हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार ये टॉपिक बहुत डिमांडेड था। हमारी आईडी बन चुकी है, हमारा पोर्टल एक्टिवेट होने वाला है जल्दी। अब हमें क्या फॉलो करना है, क्या गाइडलाइंस हैं हमारे लिए। इस लोगों ने ये वाला पीडीएफ तो देखा होगा। जब आपका लास्ट स्टेज आया होगा गाइडलाइंस ट्रेनिंग, तो ये वाला पीडीएफ आपके सामने ओपन होके आया होगा। इसी के बेस पे एक टेस्ट भी हुआ था। अब बहुत लोग टेस्ट पास करने के लिए जस्ट जो क्वेश्चन होगा उसका सर्च कर लिए होंगे पीडीएफ में। आई एग्री, मैंने भी यही किया था। तो मैं हूँ कि ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। जब आप कंटेंट्स पे जाओगे तो इसमें पहले है वेलकम टू चेक, फिर आएगा योर जर्नी, योर डैशबोर्ड, क्वेश्चंस विंडो, सॉल्यूशन विंडो, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू स्किप क्वेश्चंस, चेक ऑनर कोड, पेमेंट, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू स्किप क्वेश्चंस, चेक ऑनर कोड। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो एक एक टॉपिक वाइज मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी मैं उसको स्किप कर दूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए। लाइक वेलकम टू चेक, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। एक्सपर्ट सॉल्यूशन नेटवर्क ATC, इसमें जो भी लिखा है आप पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़, मैं बताता हूँ कैसे। योर जर्नी में आपके सामने लिखा होगा स्टार्ट सॉल्विंग, ट्रायल पीरियड, बिकम एक्सपर्ट। अब ये ट्रायल पीरियड क्यों लिखा है यहाँ पे? लिखा है सी, जिस दिन आपका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा उस दिन से पूरे टाइम तक आप ट्रायल पीरियड में रहोगे। ट्रायल पीरियड का मतलब क्या है? आपको लिमिटेड क्वेश्चन अटेंड करने हैं, मतलब अनलिमिटेड नहीं मिलते। देखो स्टार्टिंग में ये होता है कि 10-10 क्वेश्चन आपके लिए सेट रहती है लिमिट की। एक दिन में ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब उस 10 क्वेश्चन पे चेक बहुत बारीकी से रिव्यू देगा। लाइक आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उन पे, या आप क्या कमी थी। मतलब आप उस टाइम प्रोविजन पीरियड में रहते हैं, आपकी चीज़ें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व की जाती हैं। क्या आपकी कमी है ये बताई जाएगी। बट पेमेंट मिलेगा आपको, ये नहीं कि उसमें पेमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा भी, मतलब यहाँ पे लिखा भी है, यू विल हैव लिमिटेड ऑथरिंग प्रिविलेजेस, कमेंट्स विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड। वही रेगुलर फीडबैक, पेड फॉर ऑल सॉल्यूशंस, वही है। फिर आता है आपका डैशबोर्ड। देख लो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जब आपका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। देख लो यहीं पे आप क्लिक करोगे स्टार्ट आंसरिंग पे, तो आप क्वेश्चंस आपके सामने आने लगेंगे। अब जो क्वेश्चंस का आंसर आप दे दोगे तो यहाँ माई आंसर्स पे रिव्यू के साथ वो शो होगा। एक्सपर्ट Q&A पे जाओगे तो भी क्वेश्चंस आने लगेंगे। ठीक है, अब ये मैंने बताया था CF स्कोर आप क्या है। स्किप जो लिखा है अनलिमिटेड है यहाँ पे, मतलब ये जो दो लिखा है यहाँ पे, ये तो सिर्फ एग्जांपल है। आप जितने चाहो उतने स्किप कर सकते हो। प्रोविजन पीरियड में स्टार्टिंग जो पहला दिन होगा, धीरे धीरे ये ना लिमिट बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आप कर पाओगे। 10 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, ये बढ़ता रहेगा। अब जो ये 2 लिखा है स्किप में, अनलिमिटेड है भाई। 1 करो, 2 करो, 50 करो, 100 करो, जब तक आपका अपने मन का क्वेश्चन नहीं मिलता है मत अटेम्प्ट करना। गेट पेड ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ, बता चुका हूँ मैं ये सब। आंसरिंग गाइडलाइंस जब आप क्लिक करना तो यहाँ पे आंसरिंग गाइडलाइंस भी दिखा दी जाएंगी। PDF इस वाले PDF में भी है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। वही 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चंस रीड करने के लिए, एंड आपको उसी 10 मिनट में डिसाइड करना है कि आपको उसको आंसर करना है कि नहीं, स्किप करना है कि आंसर करना है। इसके लिए भी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। एग्ज़िट कर देंगे आप तो आप वापस होम स्क्रीन पे आ जाओगे। स्टार्ट आंसरिंग करेंगे तो आप आंसरिंग पोर्टल पे चले जाओगे, जहाँ से आप आंसरिंग करोगे उसका भी तरीका मैं नीचे बताऊँगा मैं। स्किप क्वेश्चन पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब सॉल्यूशन विंडो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। टैग द क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एंड फाइनल आंसर। ओके, जब आप स्टार्ट आंसरिंग पे क्लिक कर दोगे तो ये 3 चीज़ें आएंगी। अब 120 मिनट में आपको एक आंसर देना है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा एक आंसर के लिए, तो बहुत आराम से भी कोई इंसान करेगा ना, तो 2 घंटे मोर देन इनफ है भाई, कितना ही लिख दोगे तुम। अब देखो जब सॉल्यूशन विंडो पे चले जाओगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टैग द क्वेश्चंस। अब मैं नीचे जाके इसको दिखाता हूँ। देखो टैगिंग में ये है
पहले आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे, जो सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन लग रहा है वो सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट्स में लिख दोगे, सेलेक्ट कर दोगे, लिखना भी नहीं, वहाँ पे सब्जेक्ट्स रहते हैं। उसके बाद सब सब्जेक्ट भी चूज़ करना है आपको, फिर टॉपिक भी चूज़ करना है, ये इम्पोर्टेंट है। आप गलत टॉपिक चूज़ करके नहीं आंसर दे सकते उनको। देखो बताया हुआ था 3 स्टेप में देना है आंसर, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, फाइनल आंसर, कंक्लूजन्स को कहते हैं। अलग से चाहो तो स्टेप यूज़ कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, जैसे मैथ हो गया या बहुत सारे सब्जेक्ट में फिज़िक्स हो गया, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे रहे रहते हैं ना, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि 3 स्टेप में नहीं हो रहा है तो आप ऐड करते जाओ। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, फाइनल आंसर पे आ गए लोग, वही कंक्लूजन यार, जो आंसर आपने समझाया उसको कंक्लूड करके आप समझा दो ये आंसर है एंड रीज़न आपने एक्सप्लेन किया, ये सब मतलब जो भी आपको सही लगे उस टाइम कंक्लूड करके वही करना है इसमें एंड वाले में। अब ये भी एक हिंट है कि हाउ टू सॉल्व। अब देखो इसमें ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल सब पार्ट क्वेश्चंस नॉन इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो जो आंसर होगा उसको भी एक्सप्लेन करना है, प्लस जो आंसर नहीं होगा लाइक 4 रहेंगे ना, जो ऑप्शन आपको आंसर लगेगा उसको एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये आंसर इस वजह से, एंड बाकी 3 को एक्सप्लेन करना है कि ये आंसर नहीं है क्यों नहीं है, ये भी एक्सप्लेन करो आप। एंड जब मल्टीपल क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहे होंगे, जैसे एक पेज में 5-6 क्वेश्चन है, अब वहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि हमको सारे आंसर चाहिए एंड सिर्फ कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया गया है, तो आप पहला आंसर करके दे दोगे बस, जब तक एक्सप्लेन नहीं किया स्टूडेंट ने कि हमको या तो सेकंड चाहिए या तो थर्ड चाहिए या तो फोर्थ चाहिए या सारे चाहिए। अब मल्टीपल सब पार्ट क्वेश्चन, जैसे कि होता नहीं है कभी कभी एक क्वेश्चन दे दिया गया उसके 4-5 पार्ट दे दिया गया है ना, होता है। अब इसमें क्या करना है, सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है आपको। कोई स्टूडेंट नहीं बोलता है कि हमको सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट का चाहिए आंसर, और जो ऊपर वाला मल्टीपल क्वेश्चन में था कि आपको एक ही करना है एंड मल्टीपल सब पार्ट में सारे करने हैं। अब क्वेश्चन से नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में अब इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है उस टाइम, आंसर तो तभी पता होगा ना जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको लैंग्वेज वाली नहीं आती, आप स्किप कर देना। देखो स्किप करने का भी एक तरीका होता है, आप स्किप करोगे तो उसमें 5-6 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे कि आप किस टॉपिक्स में, तो आपको इसमें नीड मोर इन्फॉर्मेशन में स्किप कर देना। अगर आपको ऐसे उसका लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीड मोर इन्फॉर्मेशन में स्किप कर देना है कि नॉन इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सॉल्व करें यार। अगर आपको ट्रांसलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप कर सकते हो, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश में उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व इंग्लिश में ही करना है आपको। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किप कर देना, क्यों रिस्क लेना, स्किप ही कर देना सीधे यार। मैंने बोला था ना कि स्किप करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ लिखा है इट डजंट बिलोंग टू दिस सब्जेक्ट, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। कौन से सब्जेक्ट से करता है वो भी यहाँ पे बताना है। फिर दूसरा है आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, ये आप कई तरीके में कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन का, जैसे आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं कंप्लीट है, हाफ क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप उसको स्किप कर दोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं स्किप करने के लिए, तो यहाँ लिखा भी है। अब इट कंटेन इनअप्रोप्रिएट कंटेंट में क्या सीन है, देखो चूज इफ़ द क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनी एग्जामिनेशन टेस्ट हैज़ कॉपीराइट कंटेंट और कंटेंट बोल हैं इसको, एंड बिलोंग्स टू थर्ड पार्टी, और इफ़ इट कंटेन्स टर्म्स लाइक एन एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट डिव चैट ACS पता नहीं क्या क्या है, मतलब कि आप वो क्वेश्चन अटेंड नहीं करोगे जो एग्जाम नहीं करना है। आई डू नॉट हैव, अगर आपको लग रहा है कि उस टॉपिक से आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप इस चीज़ में स्किप कर देना उसको। ऑनर कोड, एनी वायलेशन ऑफ ऑनर कोड और रिजल्ट इन रिवोकेशन ऑफ योर एक्सपर्ट प्रिविलेजेस। देखो आपको स्क्रीन पे एक ईमेल भी शो हो रहा है ना, रिवोकेशन का मेल है ये। अब रिवोकेशन का मेल क्यों आता है, यही चीज़ है। ऑनर कोड अगर आपने नहीं फॉलो किया है, अब ऑनर कोड, देखो ऑनर कोड नहीं फॉलो किया है तो यही आएगा, आपके पास वार्निंग्स आएंगी, बट इसके बाद सीधे आपका ID रिवोक हो जाएगी, प्लस
पेमेंट भी नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप जिस मंथ में काम कर रहे हो एंड उसी मंथ के 15-16 तारीख तक आपने काम किया, 17 तारीख का आपकी आईडी रिवोक हो गई, 1 to 16 का जितना भी काम किया होगा कुछ नहीं पेमेंट मिलेगा। अब इसको आप कुछ भी बोल रहे हैं मेहनत बेकार करने वाले, नहीं मिलता है भाई। मेरी भी मेहनत बेकार हुई थी एक टाइम पे, क्या ही कर सकते हैं, इसमें इनकी पॉलिसी है। अब कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी ताकि हम ऑनर कोड ना ब्रेक करें। पहला है, जब आप डील कर रहे हो एग्जामिनेशन और टेस्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट क्वेश्चंस, इनको डील करना ही नहीं है। देखो जब आपके सामने एग्जामिनेशन टेस्ट और या फिर कॉपीराइट क्वेश्चंस आए तो आपको नहीं उठाना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, नहीं आपको नहीं इनको सॉल्व करना है। फिर आता है एग्जामिनेशन टेस्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट क्वेश्चन। देखो ये सामने आप इसको एक बार रीड भी कर लेना, इसको स्किप करना है, दिस इज एन अब्यूजिव और स्पैम, इस कैटेगरी में स्किप कर देना है आपको, और इन सब क्वेश्चंस को नहीं पिक करना है या सॉल्व करना है, क्योंकि ये फिर आपका ऑनर कोड ब्रेक कर देगा। एंड वो लोग जब आप प्रोविजन पीरियड में होते हो बहुत बारीकी से हर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तुरंत बताएंगे आपको। सी एक्सटर्नल लिंक्स दिए गए होंगे तब भी आपको नहीं करना है, थर्ड पार्टी लिंक्स जो भी होता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं उठाने जिनमें आपका ओपिनियन आ रहा हो, लाइक योर ओन वर्किंग स्टाफ या फिर विद इन योर कंट्री, आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं। ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको नहीं सॉल्व करना है। डंडा है इनकी इस चीज़ में, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और वो क्या है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप या कॉपी पेस्ट किया कॉपी भी नहीं कर सकते। देखो साफ साफ लिखा है, कॉपी पेस्ट सॉल्यूशंस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी सोर्सेज। सेकंड पॉइंट है कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम check.com। थर्ड है कॉपी पेस्ट स्क्रीनशॉट और फोटोज ऑफ एनी वर्क दैट इजंट योर्स, प्रोवाइड योर लिंक्स टू एक्सटर्नल सोर्स वेबसाइट क्लाउड एज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशंस। समझ गए होंगे। If you have solved a similar question before, please take the time to review and revise the solution for new question। समझे, आपको कहीं से भी कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ना किसी थर्ड पार्टी सोर्स से, ना चेक से, ना कोई फ़ोटो अपलोड करनी है, ना कोई एक्सटर्नल लिंक इसमें पेस्ट करनी है। अगर आपने वही क्वेश्चन तो पहले कभी सॉल्व कर रखा है, आप वापस रिव्यू करिए क्वेश्चन को जो आपके सामने अभी आया है, उसके बेस पे वापस सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है सेम ही है तो भले आप वैसी तरह सॉल्व कर दीजिए, बट कॉपी पेस्ट मत करिएगा। देख लीजिए इस टाइप की भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। हर चीज़ ना बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे कुछ लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो PDF जाके एक बार ओपन करके खुद भी रीड करिए, क्योंकि जब आप आंसर कर रहे होगे ना तो यही सब मैटर करती हैं आपकी आईडी ग्रो करने में या आपकी आईडी रिवोक होने में। ये सब आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। अब क्या क्या आपके दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए, देखो अब देखो क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हो एंड क्या नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिस टू अवॉइड में जाता है। देखो अवॉइड प्रोहिबिटेड बिहेवियर इंक्लूडिंग विद इन दीज एरियाज, ये एरियाज लिखे हैं 7 पॉइंट्स में, और अवॉइड ये भी लिखा है कि अबाउट लाइक ट्रेडिंग, ये सब आपको नहीं आस्क करना है। स्टूडेंट से ये नहीं बोलना है कि भैया कि आप हमको अबाउट दे दीजिए या लाइक कर दीजिए, या फिर आप किसी भी स्टूडेंट से गलत व्यवहार नहीं कर सकते, या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, उनको ब्लेम नहीं कर सकते, आर्ग्यू नहीं कर सकते, ETC आप पढ़ लेना एक बार। पेमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, पेमेंट काम करोगे तो पेमेंट आना ही चाहिए। तो इसमें साफ साफ लिखा है देखो, पेमेंट फॉर सॉल्यूशन सबमिटेड ड्यूरिंग अ मंथ इज प्रोसीड ऑन 15 डे ऑफ फॉलोइंग मंथ। समझे, जो भी आप काम करोगे फ्रॉम 1 to 30 या 31 नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाएगी। 3 से 4 दिन पहले उसका एक स्लिप आ जाता है आपके जीमेल पे। आप जब EHPD पोर्टल, आपको पता चल जाएगा उस टाइम की कितना पेमेंट आने वाला है, एंड वही सेम अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। पेपाल की यहाँ कोई नीड नहीं है, सीधे आपके अकाउंट पे आ जाएगा, आपको कहीं भी
उसको रिडीम या कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बल्कि आप काम करो, वो अपने आप पेमेंट भेज देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने सॉल्यूशंस आपके करेक्ट होंगे सिर्फ उसी की मिलेंगे पेमेंट। इसमें मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे शायद नहीं लिखा है कि बोनसेस भी मिलते हैं, बोनस वगैरह भी मिलते हैं अगर आप काम कर रहे हो, लाइक रात में काम कर रहे हो एंड आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो। बैच अपडेट नाम की एक चीज़ है, ये मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, आप उसको देख लेना एक बार। उसमें बताया गया है कि आप जैसे जैसे काम करते जाओगे तो आपकी पेमेंट पर क्वेश्चन भी बढ़ जाएगी एंड बोनसेस भी बढ़ते हैं। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है कि अपना डिटेल भरना भाई, खुद की अकाउंट डिटेल्स भरना। आपका जो अमाउंट होगा उसमें ना टीडीएस कट के आएगा, और जो टीडीएस की स्लिप है वो भी इसकी स्लिप है वो भी आपको EHPD पोर्टल में मिल जाएगा। अब आते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर क्या करना है। तो देखो ये है इनका सपोर्ट सिस्टम, या फिर इनसे बोलूँ कि यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो टिकट प्रेस करने वाला है नहीं, सपोर्ट टिकट, रेज अ टिकट, इसमें ना जब 1-2 महीने काम कर लेना तो यहाँ से ही आपका एक ऐड हो सकता है, एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट ऐड हो सकता है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। थैंक यू, इनका भी थैंक यू, मेरा भी थैंक यू। माना वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के बाद। मुझे नहीं लगता कुछ बचना चाहिए अब। एंड एक पॉइंट था, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि ये रियल है या फेक है। तो सबसे फर्स्ट वीडियो मेरी है इसी चैनल पे, आप एक बार उसको देख लो। उसमें ना मैंने आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ले जाके दिखाया है कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है